हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और ये नया वीडियो आपके लिए फिर से एक बार यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला है, जो कि पेपर के माध्यम से निकल करके सामने आया है। अपडेट क्या है? तो अपडेट है रिगार्डिंग आपके एडमिशन को लेकर। यानी यदि आप इस बार क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट कर रहे हैं या फिर आपका क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम आप दे रहे हैं, और यदि आप इस बार बिहार में एक ऐसे यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं जहां से आप क्या कर सके, आप अपने ग्रेजुएशन के कोर्स को कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो इस बार आपके लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। और इसी को लेकर के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको लेकर के क्या हो जाएगा, एडमिशन को लेकर के पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है कि कब से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। पहली चीज प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कब से स्टार्ट होगा। सेकेंड चीज जानेंगे ये प्रोसेस हो गया कब से, और अगली चीज क्या जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, यानी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे, ये दूसरी अपनी बात होगी। प्रोसेस के साथ साथ इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या टेस्ट देना पड़ेगा इस बार, या टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और अगर टेस्ट देना पड़ेगा तो टेस्ट की तैयारी कैसे करें। मीन्स कई सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लगातार सारे पेपर्स की कटिंग, लगातार सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। की ऑफ सक्सेस अपना ऐप है, तो आप इसे डाउनलोड करके सारी चीजों के साथ क्या कर सकते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस वाले पेपर के कटिंग को। देखिए, पेपर का कटिंग बेसिकली ये था, और इस पेपर के कटिंग में क्या क्या बात बताई गई थी, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस पेपर को जूम करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लियरली बात किया गया है, पीपीयू मई से शुरू होगा नामांकन प्रक्रिया। इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि मई से शुरू होगा आपका नामांकन प्रक्रिया। और भी क्या क्या बात है इसमें, पहले तो डेट के बारे में जान लीजिए, उसके बाद प्रोसेस ये सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखा गया है पीपीयू, पीपीयू का मतलब होता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, यानी इस बार जो नामांकन प्रक्रिया है, जो पूरा जो प्रोसेस है, वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मई से स्टार्ट होने वाला है। तो मई से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एडमिशन प्रोसेस के लिए और क्या क्या बात है, पहले पूरे पेपर की बात को ही समझ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं अपने बातों को आपको बताऊंगा। तो बताया गया है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की नामांकन प्रक्रिया इस बार मई से शुरू हो जाएगी। अभी महीना कौन सा है? अभी महीना जनवरी के आखिरी महीने में ये अपडेट आ चुका है, और उसमें बताया गया है कि मई से क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जबकि जुलाई से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। यानी जुलाई से आपका कोर्स भी क्या हो जाएगा, मतलब कि जुलाई से आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, मई में आपका क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मई के बाद जून आता है, जून को छोड़ दीजिए, जुलाई से क्या हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी तकरीबन 30 दिन इस महीने का, 30 दिन इस महीने का, मतलब ऑल ओवर का जाए तो 60 से 70 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो 60 से 70 दिन का जब पूरा प्रोसेस होगा, तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस हो सकता है। इतना लंबा टाइम क्यों लिया जा रहा है, 2 महीने का आखिर टाइम क्यों लिया जा रहा है? इसका कारण क्या है कि इस बार के एडमिशन प्रोसेस में क्या होगा, टेस्ट का प्रोसीजर है। यानी इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस बेसिस पे होगा, टेस्ट के बेसिस पे होगा। और टेस्ट के बेसिस पे क्यों होगा, ये क्या ये ऑर्डर है कहीं पे? तो ये मैं आपको बता भी दूं कि ये पिछले साल 2023 में बिहार गवर्नर यानी राजभवन, यानी कहने का मतलब जो बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, ये सबके मालिक कौन होते हैं, राजभवन साहब वाले होते हैं। राजभवन कहने का मतलब गवर्नर साहब होते हैं, यानी बिहार के राज्यपाल होते हैं। तो इन्होंने पिछले साल 2023 में नियम ला दिया था कि जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, सारे यूनिवर्सिटीज में जो 2024 से जो एडमिशन होगा, वो टेस्ट के जरिए से होगा। और कौन सा टेस्ट होगा, CAET मीन्स कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। तो सीआईटी टेस्ट के जरिए से क्या होगा, इस साल भी एडमिशन होगा, मतलब इस बार सीआईटी के जरिए से होगा। सीआईटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे, पहले पेपर को समझते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित रखने को लेकर के पहले से ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जून तक परीक्षाएं पूरी कर रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं जून तक नामांकन प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी, और मिड सेमेस्टर की परीक्षा 15 फरवरी से आयोजित की जाएगी। ये खैर ये पुराने वालों के लिए है, आपका जो अपडेट है वो यहाँ से यहाँ तक है। यूनिवर्सिटी कौन सा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको दिख भी रहा है। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं। आपने पेपर के अपडेट को समझा, पेपर के अपडेट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि मई से जो एडमिशन प्रोसेस है इसको स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अब इधर का स्टोरी समझिए,
बिहार में मेनली कौन कौन से बोर्ड के स्टूडेंट है? तो बिहार में मेनली जो स्टूडेंट है, एक तो अपना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, साथ ही साथ सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं, साथ ही साथ आईसीएसई के स्टूडेंट होते हैं। मेनली इतना ही वैरायटी के क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। बिहार बोर्ड का रिजल्ट अगर आप एवरेज लीजिएगा, ऑन एन एवरेज, तो मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के पहले वीक में हर हालत में आ जाएगा। सीबीएसई का रिजल्ट लेट आता है, इसका भी लेट आएगा, यानी ये सबका जो रिजल्ट है तकरीबन रिजल्ट आते आते इसको आप रखिए कि जून के लास्ट तक होते होते तो रिजल्ट आ ही जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में पिछले साल यानी 2023 में रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुका था, यानी नियम कायदे कानून बन चुके थे कि 2024 से जितना एडमिशन होगा सबके लिए आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। और आप खुद सोचिए, अपना खुद कॉमन सेंस लगाइए, टेस्ट के लिए अप्लाई करवाना, टेस्ट लेना, तो क्या ये 2 से 2.5 महीने का काम तो जरूर है। तो इसीलिए उसमें बताया गया है कि मई से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और जुलाई से क्या होगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 महीना अप्लाई करने के लिए तो कहीं नहीं दिया जाता है। अप्लाई करने के लिए इस बार कितना टाइम मिलेगा, कब तक अप्लाई होगा, कब तक टेस्ट होगा, अब बात कर लेते हैं। और जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट का नाम क्या है, CAET। तो CAET के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात को बढ़ाते हैं। अगर CAET के बारे में आपसे बात करूं तो CAET का मतलब क्या होता है, तो CAET का मतलब होता है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या हो जाएगा इसका नाम, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। यानी अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक कॉमन टेस्ट देना है, और ये कॉमन टेस्ट सबको देना है। बिहार में जितना भी कोई एडमिशन लेंगे इस बार ग्रेजुएशन में, उनको टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन करने का मतलब पूरे बिहार लेवल में एक ही टेस्ट होगा। इस टेस्ट को दीजिए और जितना आपका नंबर आएगा इस टेस्ट में, इसके बेसिस पर अगर आपका ज्यादा नंबर है तो अच्छा यूनिवर्सिटी लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी लीजिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लीजिए। बहुत कम नंबर है तो फिर फेंका दीजिएगा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी लीजिए। मतलब वो डिपेंड करता है, इसको भी नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा आगे आने वाले टाइम में कि जैसा आपका नंबर वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे क्या, जैसे कहने का मतलब जिस प्रकार से अपना पॉलिटेक्निक के कॉलेज में होता है, जिस प्रकार से आईटीआई के कॉलेज में होता है, उसी प्रकार का पैटर्न आपका इस बार बिहार में भी है। जैसे पॉलिटेक्निक में होता है, जैसे आईटीआई में होता है, उसी प्रकार का पैटर्न क्या है, इस बार ग्रेजुएशन एडमिशन में भी सेम पैटर्न है। तो अब सीआईटी आपको देना है, तो सीआईटी कब देना है, क्या देना है, थोड़े से इसको लेकर के भी बात करना जरूरी है। देखिए, अब बात हो जाती है अपनी सीएईटी को लेकर के। सीआईटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में, तो चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो सीआईटी के बारे में आपने समझा था। सीआईटी का मतलब क्या होता है, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। साथ ही में क्या होगा, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो नो निगेटिव सिस्टम है, यानी नंबर नहीं आपसे काटा जाएगा, नो निगेटिव सिस्टम है। इसको आपने समझा। इसके साथ और क्या चीजें हैं, इसमें एक और चीज है क्या, कि इसमें जो क्वेश्चन है वो 4 ग्रुप में बांटा होगा। इस तरीके से 4 ग्रुप में, एक आपका ग्रुप है जो ए का मतलब होता है कॉमन ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉमन ग्रुप, मतलब सबको इसका टेस्ट देना है। और ये जो ग्रुप है इसमें 40 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कितना नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन आपका कॉमन ग्रुप से रहेगा। फिर बी ग्रुप में साइंस वाला 60 क्वेश्चन रहेगा, सी ग्रुप में आर्ट्स वाला 60 क्वेश्चन रहेगा, और डी ग्रुप में कॉमर्स वाला क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। आप पर ये निर्भर करता है, मतलब एक स्टूडेंट को जो भी परीक्षा देने वाला है, मान लेते हैं ये है गोलू मोलू, यही परीक्षा देने वाला है, इस बार टेस्ट देगा सीआईटी का। इसको करना क्या है कि एक तो ये 40 जो क्वेश्चन है कॉमन पेपर वाला, ये वाला बनाएगा, और इसके बाद ये जो 12th में जो भी पेपर पढ़ा होगा, मान लेते हैं ये 12th में पढ़ा साइंस, तो ये क्या करेगा, इन तीनों में से साइंस का बस क्या करेगा, आंसर करेगा। इसी तरीके से अगर ये पढ़ा रहता आर्ट्स 12th में, तो ये क्या करता, एक तो ए ग्रुप का आंसर करता है कॉमन का, और दूसरा क्या करता, सी ग्रुप का आंसर करता है जिसमें आर्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सीएईटी को लेकर के बेसिक बात है। बाकी सीएईटी को लेकर के डिटेल में कई सारे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस का जो लिंक है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वो सारे वीडियोस को देखिए, आपके जो सारे डाउट्स है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सीएईटी के रिगार्डिंग में। अब बात कर लेते हैं कुछ डेट शीट के बारे में, कि ये जो पाटलिपुत्र ने बताया है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या डेट होगा। तो देखिए, उम्मीद रखी जा सकती है अप्रैल के लास्ट में आपका अप्लाई होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अप्रैल के लास्ट में अप्लाई, यानी कहने का मतलब इसको आप मई ही रखिए, चलिए 1 मई से रखिए। मान लेते हैं कि 1 मई से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, हालांकि मैं बता रहा हूँ अप्रैल लास्ट से ही हो जाएगा, 22 अप्रैल के आसपास, 23 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। जो अप्लाई करने का टाइम है वो तकरीबन 15 से 10 दिन, 10 से 15 दिनों का टाइम मिलेगा। यानी आप इसको रख लीजिए कब तक, तो लगभग रख लीजिए 12 मई के आसपास तक, 12 मई तक अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद
या अप्लाई करने की डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कोई बात नहीं, हार्डली 1 महीना तक खूब से खूब आपको अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। तो मान के चलते हैं जब अप्लाई करने का टाइम आपको मिल जाता है 1 महीने के आसपास, तो मई के लास्ट में या फिर जून के पहले सप्ताह में जो टेस्ट है इसको पूरे बिहार लेवल पे ले लिया जाएगा। मतलब कहने का चाहे 30 मई को टेस्ट हो जाए या 29 को हो जाए, चाहे 28 को हो जाए, चाहे 27 मई को टेस्ट हो जाए, या फिर ज्यादा तो 1 जून को हो जाए, 2 जून को हो जाए, 3 जून को हो जाए, इतना में से किसी एक डेट में आपका क्या हो जाएगा, सीआईटी का टेस्ट हो जाएगा पूरे बिहार लेवल पे। और जैसे ही सीआईटी का टेस्ट होगा तो इसका रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और ओएमआर का चेकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी से हो जाता है। तो खूब से खूब कहने का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है आपका वो 8 जून को आ जाए, चाहे 9 जून को आ जाए, चाहे 10 को आ जाए, चाहे 11 को आ जाए, इतना होते होते आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा किस चीज का, सीआईटी वाला टेस्ट का। अब रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आ जाने के बाद लगभग 3 दिनों का आपको टाइम मिलेगा किस चीज के लिए, काउंसलिंग के लिए। किस चीज के लिए, काउंसलिंग के लिए। मतलब जैसा आपका रिजल्ट है उसके बेसिस पे क्या कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा फिर की कॉलेज, कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज चाहिए। जैसे सेम है, चॉइस फिलिंग होता है ना कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसी तरीके से आपको 3 दिनों का टाइम मिलेगा काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग के बाद जो पहला मेरिट लिस्ट है, मतलब जो आप कॉलेज बताइएगा, मान लेते हैं कहानी को ऐसे समझते हैं, ये स्टूडेंट है, ये क्या किया, टेस्ट दिया, और टेस्ट में जब टेस्ट दिया 100 नंबर का, तो 100 नंबर का टेस्ट में इसका नंबर आया, मान लेते हैं 78 नंबर आ गया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग, यानी पहले अप्लाई करेगा, फिर टेस्ट देगा, टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेगा। काउंसलिंग करने का मतलब अपना चॉइस बताएगा कि मेरे को चाहिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, एएन कॉलेज में, इस तरीके से ये 8-10 कॉलेज का लिस्ट करेगा। इसके बाद आ जाएगा पहला मेरिट लिस्ट, और पहला मेरिट लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि जो आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और जो आपका नंबर है उस नंबर के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिला, तो इसी को कहते हैं पहला मेरिट लिस्ट। तो ये पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा, इसको आप रफली रख लो कब तक, 15 से लेकर के 17 जून के आसपास पहला मेरिट लिस्ट। फिर इसी तरीके से 5-5 दिन का प्रोसेस होगा, और इस तरीके से करते करते जून के आखिरी महीने तक सारा जो सीट है वो भर जाएगा, किससे, इस प्रोसेस के जरिए से। यानी जून का लास्ट होते तक, या फिर जुलाई का 15-16 भी जा सकता है, जुलाई का मिड जा सकता है एडमिशन प्रोसेस चलते चलते। तो ये इस तरीके से क्या होगा, पूरा एडमिशन इस बार कंप्लीट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब यहाँ पे आता है कि सीएईटी जो है, अब इसकी हम तैयारी कैसे करें। सीएईटी में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो मैंने बताया 40 क्वेश्चन आपका कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सबसे है, और 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मतलब आपका या तो साइंस से रहेगा 60 क्वेश्चन, या फिर आर्ट्स से रहेगा, या फिर कॉमर्स से रहेगा। जो आप क्लास 12 में पढ़े भाई उसका आप आंसर कर दीजिए, यही क्या होगा, पैटर्न होगा। ये सिंपल से पैटर्न के बारे में बात करता है। तो अब इस कॉमन पेपर की तैयारी कैसे करें, मतलब जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल मैथ में क्या पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी में क्या पढ़ना है, आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश है। इसके बाद कॉमर्स के पेपर में क्या है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या इकोनॉमिक्स है। तो क्या किसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सबका भी डिटेल सिलेबस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर के देखिए और सीआईटी की जोरदार तैयारी कीजिए। हालांकि आपकी तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से कराई भी जा रही है, यानी हमारे ऑफिशियल जो चैनल है की ऑफ सक्सेस का जो ऑफिशियल ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा की ऑफ सक्सेस, जहां से की ऑफ सक्सेस ऐप को आप डाउनलोड कर करके तैयारी आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तैयारी चल रही है। और इसकी जो क्लासेस है वो अभी स्टार्ट नहीं की गई है, इसकी क्लासेस बहुत जल्द लगभग 3 फरवरी के आसपास से, मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद में तैयारी लगभग जोर शोर से स्टार्ट हो जाएगी। अभी बस वहां पे बेसिक चीज बताया जा रहा है। तो 9 फरवरी आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, और 9 फरवरी से 10 फरवरी होते होते तक फिर हमारे ऐप पर लगातार डेली क्लासेस जो है वो लगातार बढ़ते चलेगा। तो आप जल्द ही ज्वाइन करें, जल्द ही आप क्लासेस के साथ जुड़ जाए, ताकि आपकी भी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी जो क्लासेस है क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है, वो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं आप पीछे न रह जाए, क्योंकि टॉप कॉलेज में एडमिशन को लेकर के लगातार कंपटीशन होता है। और पाटलिपुत्र में अगर टॉप कॉलेज के बारे में बात की जाए तो एएन कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सीओसी है, जेडी वुमेन्स कॉलेज है, इसके साथ बीडी कॉलेज है, इसके साथ टीपीएस कॉलेज है, इसके साथ आरकेडी कॉलेज है, इसके साथ अरविंद महिला कॉलेज है। तो इस प्रकार से कई सारे कॉलेज है जो पाटलिपुत्र के टॉप कॉलेजेस हैं। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनको बहुत कम स्टूडेंट पसंद करते हैं, या बहुत सारे कम स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऐसे कॉलेज है इसमें हर कोई एडमिशन लेना चाहता है। ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये कॉलेज क्या है, ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज के नाम में आता है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज के नाम में आता है। तो इसलिए ये सारे कॉलेज में क्या होता है, एडमिशन को लेकर के कह सकते हैं मारा मारी टाइप का बना होता है। कई सारे हजारों स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, बट ऐसा
कह सकते हैं सबका गुड लक नहीं होता है कि सबका एडमिशन हो जाए एएन कॉलेज में और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि वही ये सारे कॉलेज हैं, वही सारे ये टॉप कॉलेज है जिसमें कई महान महान हस्तियां क्या की है, पढ़े हैं। जैसे कई सारे नेता पढ़े हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस पढ़े हैं, कई सारे राइटर्स पढ़े, कई सारे विद्वान पढ़े। तो ये सब ये जो कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस क्या होता है, वैल्यूबल होता है। तो वैल्यूबल कॉलेज में एडमिशन को लेकर के क्या होता है, लगातार स्ट्राइक होता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप ये कॉमन सेंस लगाइएगा तो क्यों कोई बाहर जाता है, क्यों कोई जाकर के दिल्ली से पढ़ना चाहता है, क्योंकि दिल्ली के कुछ ऐसे कॉलेज है जिसको इंडिया में जाना जाता है। जैसे अपना जेएनयू हो गया, बीएचयू में क्यों जाना सब कोई पसंद करता है, क्योंकि बीएचयू का नाम है आज के टाइम में। अगर आप बीएचयू से अपना सर्टिफिकेट आप लेकर के रखते हैं तो आगे चल करके आपको जॉब में प्रेफरेंस मिलता है। उसी तरीके से बिहार में नाम है, एएन कॉलेज का नाम है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम है, पाटलिपुत्र में जेडी वुमेन्स कॉलेज का नाम है। एक से एक जो प्रख्यात व्यक्ति है वो क्या किए हैं, यहाँ से पढ़े लिखे हैं। तो आप भी यहाँ से जरूर पढ़े। इसके लिए सीआईटी टेस्ट की बेहतर तैयारी करें, और बेहतर तैयारी करने के साथ क्या करें, इस साल 2024 में अपने मनपसंद कॉलेज में अपने मनपसंद पेपर में क्या करें, एडमिशन लें। इसी शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।